तो ये हमारे टमाटरों की फ़सल हो चुकी है तैयार। और जी हाँ, ये वही टमाटर हैं जो हमें कभी 400 रुपये किलो तक मिल रहे थे, और अब ये टमाटर जो हैं वो बहुत ही सस्ते हैं बाज़ार में, यानी 70-80 रुपये किलो तक ये टमाटर पहुंच चुके हैं। और अभी शायद इससे भी ज़्यादा सस्ते हो जाएंगे, क्योंकि जब हमारी अपनी फ़सल तैयार हो जाएगी और अभी ये ग्रीन ग्रीन हो चुके हैं, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द ये भी टमाटर तैयार हो जाएंगे। इसके साथ साथ दूसरी सब्ज़ियां हैं और पुदीना वगैरह वो भी तैयार हो रहा है, और इसके अलावा भिंडी और बैंगन भी निकल रहे हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आई थी अपने किचन गार्डन का विज़िट करने और देखने के लिए कि सब्ज़ियाँ कहाँ कहाँ तक तैयार हो चुकी हैं, यानी कितनी तैयार हो चुकी हैं। अभी इनको 15 से 20 दिन तो लगेंगे ही। और यहाँ पर जब मैं स्कूल से वापस जा रही थी तो मैं बेकरी पे आई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड की कॉल आई थी कि उनके कुछ गेस्ट्स आए हैं, तो उसके लिए उन्हें कुछ थोड़े से फ़ास्ट फूड्स चाहिए, और साथ में यानी जो चाय में मैं उनको दे सकूं। तो बस मैं वही चीज़ें लेके जा रही थी, और यहाँ पर मैंने ऑर्डर दे दिया हुआ था, और मेरी चीज़ें वगैरह जो थी वो गर्म हो रही थी। और अभी मुझे लेनी है आइसक्रीम, तो मैं वो भी देखूंगी कि मुझे कौन सी आइसक्रीम लेनी है, क्योंकि मैं घर में नहीं थी। अगर मैं घर में होती तो मैं मेहमानों के लिए कुछ ना कुछ बना ही लेती, लेकिन अभी टाइम बहुत थोड़ा था, इसलिए मेरे हस्बैंड ने कहा कि जल्दी से आप बस कुछ बना बनाया लेकर आएँ और चाय बना कर दें, ताकि हमारे जो गेस्ट्स हैं हम उनकी खातिर तवाज़ु कर सकें। और आइसक्रीम तो मैं अपने लिए ले रही हूँ, क्योंकि गर्मी स्टार्ट हो चुकी है, और आज मेरा दिल चाह रहा था कि हम ठंडी ठंडी सी आइसक्रीम खाएं। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि अब बेकरी पे आ ही गई हूँ तो आइसक्रीम भी लेती चलूँ। तो काफ़ी ज़्यादा ढूंढने के बावजूद मुझे यहाँ से अपनी पसंद की आइसक्रीम तो नहीं मिली, लेकिन खैर फिर जो भी मुझे सेकंड ऑप्शन में अच्छी लगी फिर वो मैंने ले ली। और इस तरह से फिर मैं जल्दी जल्दी घर आई, क्योंकि आइसक्रीम मेल्ट होने का भी ख़तरा होता है। तो यहाँ पर मैं घर आ चुकी थी, और फिर ये जी शाम का टाइम था, तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि उनको आज पकोड़े चाहिए। रोज़े तो ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने आज बड़ा एक फ़नी सी बात की। उन्होंने कहा कि रोज़े ख़त्म होने के फ़ौरन बाद पकोड़े नहीं छोड़ते, गुनाह होता है, तो इसलिए आज थोड़े से पकोड़े बना दो। लेकिन मेरे पास कोई सब्ज़ी अवेलेबल नहीं थी, यानी ना तो सब्ज़ धनिया था और ना ही पालक थी। तो मैंने उनसे बहाना किया कि पालक और सब्ज़ धनिया नहीं है तो आप मुझे मार्केट से ला दें। उन्होंने बोला कि मुझे मार्केट नहीं जाना, आप जो चीज़ें घर में हैं बस उन्हीं की मदद से पकोड़े बनाएं। और मैं ऐसा करती हूँ कि अगर मतलब पालक या धनिया ना होना तो मैं फिर पकोड़े नहीं बनाती हूँ, लेकिन आज मुझे कंप्रोमाइज़ करना पड़ा। और पालक ना हो तो मैं फिर भी कंप्रोमाइज़ कर लेती हूँ, लेकिन धनिए पे तो मैंने कभी कंप्रोमाइज़ किया ही नहीं, लेकिन आज मुझे उस पे भी करना पड़ा। तो खैर आज पकोड़े मुझे बस कुछ रूखे फूके से ही लगे। नमक मिर्च और बाकी मसाले तो सब ठीक थे, लेकिन धनिया नहीं था ना, तो वो जो एक ग्रीन ग्रीन सा कलर का टच आता है ना, वो नहीं था इसमें। तो खैर कलर को छोड़ दें तो पकोड़े बहुत ही मज़े के बने थे, लेकिन बस वो क्या कहें कि एक वो आँखों को देखने में चीज़ जो अच्छी ना लग रही हो, तो चाहे वो कितनी भी टेस्टी हो, तो आपको उससे एक तरह की वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। तो मेरे साथ भी आज कुछ ऐसा ही हुआ। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ आज भुनी हुई मूंग की दाल, और ये हमारे घर में बहुत शौक से खाई जाती है। तो मैंने दाल को भिगो कर रख दिया था, और अब मैं मसाला बना रही हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैंने प्याज थोड़े से भुने हैं ऑयल में, और फिर मैंने उसमें अदरक और लहसुन डाल के तो थोड़ा सा इसको भी भुना है, और उसके बाद फिर मैंने इसमें ऐड करने हैं टमाटर। तो टमाटर जो है ना, मेरी अम्मी इसमें ऐड नहीं करती थी, तो ये सिर्फ मुझे ही बीमारी है कि मैं दाल में भी टमाटर ज़रूर ऐड करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसमें टमाटर ऐड किए और फिर इनको अच्छी तरह से सॉफ़्ट होने दिया, और थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाला, और फिर बाकी के मैंने इसमें स्पाइसेस ऐड किए। तो वो स्पाइसेस भी मैं आपको दिखाती हूँ, और इसमें कौन कौन से स्पाइसेस मैंने ऐड किए हैं। तो यहाँ पर जी जब टमाटर अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो जाएंगे तो फिर मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है, और स्पाइसेस इसमें जो जो मैं ऐड कर रही हूँ उसमें नमक मिर्च अपने आपके जायके के मुताबिक, और थोड़ी सी मैं इसमें चिली फ्लेक्स भी इस्तेमाल कर रही हूँ। और इसके अलावा मैं इसमें गरम मसाला पाउडर और सूखा धनिया पाउडर
इस्तेमाल करूँगी। तो टमाटरों को अगर हम ऑयल में ही डालकर थोड़ी देर के लिए फ्राई करें ना, तो टमाटर बहुत जल्दी से गल जाते हैं और आसानी के साथ मैश हो जाते हैं। इसलिए मैं टमाटरों को इसी तरह से यानी फ्राई करती हूँ और इस तरह टमाटर बहुत जल्दी से सॉफ्ट हो जाते हैं और सब्ज़ी में घुल जाते हैं और नज़र भी नहीं आते। तो दाल में तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आने चाहिए टमाटर। इनको अच्छी तरह से हमें यानी अच्छी तरह से इनको हमें मैश करना है। तो आजकल तो टमाटर सस्ते हैं और जब टमाटर महंगे हों तो मैं इन्हें इस्तेमाल करना तब भी नहीं छोड़ती। तब भी मैं इनके साथ पूरे बदले लेती हूँ और इनको मैं इसी तरह से इस्तेमाल करती हूँ। मुझे टमाटर बहुत ही पसंद हैं और चाहे वो सैलड की फॉर्म में हो, चाहे वो किसी भी सूरत में हम टमाटर खाएं, तो मुझे टमाटर बहुत ही पसंद हैं। इसलिए मेरी जो भी हंडिया वगैरह होती है उसमें टमाटरों की मिकदार थोड़ी सी ज़्यादा ही रहती है। खैर जी, टमाटरों को देंगे हम अच्छी तरह से सज़ा, और ताकि ये दोबारा से महंगे ना हों और अभी 400 पे ना जाएं। तो ये हैं जी कुछ ड्राई मसाले जो मैं इसमें ऐड करूँगी। इसमें नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया पाउडर और सफ़ेद ज़ीरा पाउडर और गरम मसाला पाउडर और थोड़े से चिली फ्लेक्स, और इसके साथ साथ मैं इसमें 1 चम्मच पेपरिका पाउडर का भी डाल रही हूँ, क्योंकि हम सुर्ख मिर्चें कम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमें कलर जो है वो बिल्कुल अच्छा सा चाहिए, तो कलर पे हम कंप्रोमाइज़ नहीं करते। तो जो चीज़ आँखों को देखने में भली लगे वही खाने में भी अच्छी लगती है, तो इसलिए फिर कलर ज़रूरी है। तो मैं इसमें पेपरिका पाउडर ऐड कर रही हूँ और बस अब इन मसालों की भी करूँगी भुनाई, और खूब अच्छी तरह से करूँगी भुनाई इनकी, ताकि हमारे मसाले जो हैं वो यकजान हो जाएं। तो मेरी अम्मी भी मूंग की दाल बनाती हैं और वो बहुत ही मज़े की बनाती हैं। लेकिन मेरी दाल भी बहुत मज़े की बनती है, लेकिन मेरी अम्मी को 2 शिकायतें होती हैं मेरी इस दाल से। एक तो ये कि जी मैं इसमें टमाटर डालती हूँ, और दूसरी ये कि मैं इसमें प्याज डालती हूँ, और मेरी अम्मी प्याज और टमाटर के बगैर ये दाल बनाती हैं और वो बहुत ही मज़े की बनती है। लेकिन इस बार मैंने जब मैं लाहौर गई थी तो मैंने वहाँ पर ये दाल इसी तरीके से बनाई थी, यानी अपने तरीके से बनाई थी, और मेरी अम्मी को कोई डिफरेंस फ़ील नहीं हुआ था। तो फिर मैंने उन्हें बोला था कि देखा आपने प्याज और टमाटर डालने से भी दाल की जो जायका है ना उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि इजाफ़ा ही होता है। तो खैर यहाँ पर मैंने मसाला वगैरह जब अच्छी तरह से भूना था तो फिर मैंने उसमें दाल डाल दी, और अब थोड़ा सा पानी मैंने इसमें ऐड किया, और फिर मैंने इसको हल्की आंच पर पकाना है, ताकि दाल हमारी थोड़ी सी मतलब गल तो जाए लेकिन वो खड़ी खड़ी रहे, जुड़े नहीं। लेकिन आज मेरी दाल थोड़ी सी हो गई थी, यानी सॉफ्ट हो गई थी, और यानी ये दाल कोई इतनी जल्दी गलती है ना कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इसको 4 से 5 मिनट लगे थे और दाल मेरी बिल्कुल गल चुकी थी। तो खैर वो पानी मतलब ड्राई करते करते तो दाल मेरी थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद दाल बहुत ही मज़े की बनी थी, और नमक मिर्च भी इसमें एकदम परफेक्ट था। दाल को हल्की आंच पर रखने के बाद मैंने फ्राई करने हैं जी पकौड़े, और लेकिन उससे पहले मैंने बना लेनी है रोटियां, और रोटियों को बना के मैं हॉट पॉट में रखूँगी, ताकि जैसे ही हमारी दाल तैयार हो तो साथ ही हम लोग खाना अपना खा लें। और यहाँ पर अब मैं बना रही हूँ पकौड़े, और ये देख लें आज मेरे रूखे फीके से पकौड़े वो कैसे बन रहे हैं, यानी उनका रंग ही नहीं मुझे तो पसंद आ रहा था। तो खैर ऐसे ही लग रहा था जैसे आलू और प्याज के ऊपर आपने सिर्फ बेसन जो है वो कोट किया हो। तो खैर मैंने तो खा लिए थे, मुझे वैसे अच्छे लगे थे, लेकिन फिर वही बात कि देखने में अच्छे नहीं लग रहे थे ना, तो इसलिए फिर खाते हुए भी थोड़े से नखरे आ रहे थे। और मज़े की बात ये थी कि आज मेरे हस्बैंड ने भी थोड़े से पकौड़े छोड़ दिए थे, हालांकि वो पकौड़े नहीं छोड़ते, मतलब जितने उन्हें दिए जाए ना वो खा लेते हैं शौक़ से। लेकिन आज समझ आ गई मुझे कि आज उन्हें भी पकौड़े कुछ इतने अच्छे नहीं लगे। लेकिन खैर वो उन्होंने कहा कुछ नहीं, क्योंकि उन्हें पता था कि घर में चीज़ें भी पूरी नहीं थीं और वो मार्केट भी नहीं गए, तो फिर ऐसे ही पकौड़े मिल सकते थे ना, तो इसलिए उन्हें फिर खामोशी से ही खाने पड़ने थे। तो अगर वो मार्केट से मुझे चीज़ें ला देते तो ज़्यादा अच्छी बात थी, और फिर पकौड़े भी ज़रा थोड़े मज़े के तैयार हो जाते, और इसके अलावा या मुझे पहले ही बता देते, ताकि जब मैं मार्केट गई थी स्कूल से छुट्टी के बाद तो मैं वहाँ से कुछ चीज़ें वगैरह ले आती। लेकिन उन्होंने उस वक़्त मुझे नहीं बताया, तो ये प्रोग्राम उनका अचानक से ही बना।
तो खैर पकोड़े तो मैंने फ्राई कर ही लिए और दूसरी तरफ मेरा सालन भी तैयार हो चुका था। तो इसके साथ ही मैं व्लॉग का करती हूँ एंड आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।